बॉलीवुड में स्ट्रगल के बहुत से किस्से आपने सुने होंगे और आज हम जिस एक्टर के बारे में आपको बताने वाले हैं उनके स्ट्रगल के बारे में तो अब सब जानते ही हैं। खुद हमने उनकी लाइफ पर एक वीडियो बनाई थी। ये एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक्चुअली उनके स्ट्रगल की कहानी से ज्यादा इस बात को बताती है कि हर अंधेरे के बाद उजाला आता ही है। धुंध कितना ज्यादा हो, सूरज की रोशनी के आगे घुटने टेक ही देता है और जिंदगी में रोशनी आ ही जाती है। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। बने रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए कि एक लंबे स्ट्रगल के बाद कैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक ऐसे इंसान को अवार्ड देना जिसका एक वक्त पर नवाजुद्दीन से कंपेयर करना भी धरती और आकाश की बात करने जैसा था। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं, सोचते हैं वाकई कुछ करना है, तभी भगवान साथ देता है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं सन 2000 के आगे से, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्मों में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। 100 रुपए का धनिया खरीदकर उसे बेचकर 200 बनाने के लिए पूरे दिन धूप में खड़े रहते थे। वहीं दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम विकास वर्मा। ये नाम बड़ा क्यों था, इसके पीछे फिल्में नहीं थी बल्कि फिल्मों के स्टार्स थे। जब विकास भाई साहब साथ में हैं तो फिक्र किस बात की, पियो हुक्का और मारो मुक्का। विकास वर्मा मेकिंग फिल्म। एक मेरे मित्र हैं विकास वर्मा। He said, so what if you're down? You are still Ronit Roy. And my friend Vikas's debut as a director, this is a man capable of anything. ये नाम बड़ा क्यों था, इसके पीछे फिल्में नहीं थी बल्कि फिल्मों के स्टार्स थे। उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन विकास वर्मा वो शख्सियत थी जिनके घर पर अक्सर फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा लगा ही रहता था। होली और बाकी के फेस्टिवल्स में बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री का हर एक स्टार इनके घर पर मिलता था। ये दो अलग अलग इंसानों की कहानियां हैं जो सन 2000 के बाद से पैरेलल चलती रही। एक तरफ शानो शौकत दबदबा अथाह पैसा था, दूसरी तरफ एक वक्त की रोटी के लिए मारा मारी। विकास वर्मा के घर जहां 500-500 लोग मुफ्त का खाना खाकर जाते थे, वहीं नोएडा के एक छोटी सी कोठरी में नवाजुद्दीन ने कई रातें भूखे काटी। मुंबई में जहां विकास वर्मा बहुत से स्टार्स के चहेते बने हुए थे, फिल्मी हस्तियां उनके आसपास रहना चाहती थी, जहां वो हजारों लोगों को नौकरी पर रखते थे, वहीं उन दिनों नोएडा में किसी खिलौने की फैक्ट्री में नवाजुद्दीन खुद गार्ड की नौकरी करते थे, जहां आए दिन उन्हें अपने मालिक से भला बुरा सुनने को मिलता था। कोई घर देता का, कोई घर देता का, कोई घर देता का। सुबह से शाम तक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना, कोई गाड़ी आए तो उसके लिए गेट खोलना और शाम को थके मांदे होने के बाद भी एनएसडी के लिए निकल पड़ना, जहां से ऊंची उड़ान भरने का वो सपना देखा करते थे। ये दो शख्स इसी प्रकार से एक दूसरे से अनजान अलग अलग शहरों में अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम इन दोनों की कहानी आपको सुना रहे हैं तो ये कहानी कहीं ना कहीं आकर आपस में मिलेगी ही। खैर, एनएसडी में भी नवाजुद्दीन का स्ट्रगल कम नहीं था। एक आम सी शक्ल, सूरत और कदकाठी वाला व्यक्ति हमारे देश में जब एक्टर बनने का सपना देखता है तो वो एक मजाक जैसा ही लगता है, लेकिन शायद नवाज ने हवा का रुख मोड़ देने की कसम खाई थी। जिसको भी बोलता था वो पहले यही बोलता था, यार शक्ल तो देख ले अपनी, तो लगता नहीं है कहीं से हीरो मटेरियल और एक्टर टाइप्स, लगता नहीं है तू। ये स्ट्रगल कितने साल चलेगा, कब उनके अच्छे दिन आएंगे, कब उन्हें फिल्मों में काम मिल सकेगा और काम मिलेगा भी कि नहीं, ये सब सोचे बिना वो केवल अपने क्राफ्ट पर, अपने काम पर फोकस कर आगे बढ़ते चले गए। वहीं दूसरी तरफ विकास वर्मा जो एक्चुअली उस वक्त देश की सबसे बड़े सिक्योरिटी एजेंसी चलाते थे, जिनका उठना बैठना यूएस के प्रेसिडेंट के साथ होता था। इंडिया आने पर यूएस के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी विकास वर्मा के कंधों पर होती थी। बिल गेट्स को भारत भ्रमण कराने की जिम्मेदारी जिन्हें दी जाती थी, उनका आमना सामना कैसे एक मोड़ पर एक स्ट्रगलिंग एक्टर से होती है, यही इस कहानी का सार है। और यह मुलाकात कैसे हर उस नौजवान को उसके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा जो अपनी फील्ड में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता है, यही हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब मुंबई आए तो भी वो एक लंबे स्ट्रगल की जंजीरों से आजाद नहीं हो पाए। कई सालों तक वो इस जंजीर को तोड़ने के लिए हाथ पैर पटकते रहे।
छोटे छोटे पासिंग शॉट्स देने के लिए भी वो तैयार थे, क्योंकि भूख एक ऐसी चीज है जो सब पर भारी पड़ती है। आपके सपनों पर, आपकी मेहनत पर, आपके जज्बे पर। पेट भरा होता है तभी इंसान अगले पड़ाव के बारे में सोच पाता है। कभी 200 तो कभी 500 रुपए के लिए रोज फिल्म स्टूडियोज के चक्कर काटना ताकि शाम को खाना मिल सके। लेकिन विकास वर्मा की जिंदगी इसके विपरीत थी। उन्हीं दिनों विकास वर्मा की बहन की शादी मुंबई में हुई, जो उस शहर के लिए एक यादगार शादी थी, जिसका कारण था उस शादी में पॉलिटिशियंस और फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा। उनकी बहन की शादी हुई थी बिहार के एक बड़े मंत्री श्री श्याम रजक जी से। बिहार से मुंबई तक इस बारात को लीड कर रहे थे उस वक्त के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव। इस शादी में शाहरुख खान से लेकर तमाम बड़े स्टार्स और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस शामिल थे। आलम यह था कि मुंबई के एक स्टेशन को एक्सटेंड करके केवल इसलिए बढ़ा दिया गया ताकि शादी में आने वाली बारात जिस ट्रेन से आ रही थी वो सही तरीके से प्लेटफॉर्म पर एडजस्ट हो सके। मुंबई की सबसे बड़ी शादियों में से एक शादी वो थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नवाजुद्दीन, जो अब भी सचिन तेंदुलकर के किसी एड में 500 धोबियों में से एक धोबी बनकर काम कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। विकास वर्मा की उस वक्त 32,000 सिक्योरिटी गार्ड्स की एजेंसी थी, जो अपने आप में एक सेना कहलाती है। बड़े बड़े केसेस को क्रैक करने में गवर्नमेंट इनके सिक्योरिटी एजेंसी का सहारा लेती थी। फिल्मी स्टार्स के जितने अंडरवर्ल्ड से धमकी वगैरह के मामले थे, उनसे विकास वर्मा ही उन्हें बचाते थे। समय गुजरता गया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मेहनत रंग लाई। कई सारी रिलीज्ड, अनरिलीज्ड बी और सी ग्रेड की फिल्में करते करते वो ब्लैक फ्राइडे, मुन्ना भाई MBBS और उसके बाद गैंग्स ऑफ वसेपुर तक पहुंच गए। और यहीं से उनके अच्छे दिन की शुरुआत हो गई। देर से सही, लेकिन लोगों को और फिल्म इंडस्ट्री को इनके टैलेंट का लोहा मानना ही पड़ा। और फाइनली उन्होंने शाहरुख खान के साथ भी लीड भूमिका निभाई, जो एक वक्त विकास वर्मा की उस पार्टी में झूम रहे थे जब नवाजुद्दीन मुंबई की ही किसी कोठरी में अगले दिन क्या करेंगे उसके बारे में सोच रहे थे। शाहरुख खान जहां लाइट्स और म्यूजिक के शोर में डूबे रहे होंगे, वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक अंधेरी कोठरी में 40 वोल्ट की बल्ब को निहारते अपने जीवन के बारे में सोच रहे होंगे। रईस फिल्म में दोनों ने साथ में काम किया। खाने की चाय है, पीने की आदत डाल ले। अब इसी बीच 2016 से 2020 में विकास वर्मा ने भी फिल्मों में एज एन डायरेक्टर कदम रखा। अब धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती दिख रही होंगी आपको। उन्होंने डायरेक्शन में कदम रखा और ध्रुव वर्मा को लेकर एक इंडो पॉलिश फिल्म का निर्माण किया। फिल्म बन गई तो इसके ट्रेलर को बेस्ट इंटरनेशनल ट्रेलर का अवार्ड मिला। इस अवार्ड को लेने जब विकास वर्मा स्टेज पर जाते हैं तो यह अवार्ड देने वाला शख्स था नवाजुद्दीन सिद्दीकी। Mr. Vikas Verma ji, can we please have you on stage? Congratulations, gentlemen. भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। भगवान वेट करता है, ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसको। बस ये पल, ये लम्हा, ये क्षण आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये वो घड़ी थी जब नोएडा के एक फैक्ट्री में काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड, जिसे सुबह शाम अपने मालिकों से गालियां मिलती थी, वो इंडिया के सिक्योरिटी गार्ड एसोसिएशन के चेयरमैन और देश के सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी के ओनर को ये अवार्ड दे रहे थे। इस दृश्य को हर बार देखिए, बार बार देखिए। ये दृश्य आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। ये दृश्य ये एहसास दिलाता है कि अगर आपके अंदर अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा है तो कोई भी ताकत उसके आड़े नहीं आ सकती। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड से लेकर इंटरनेशनल स्टेज पर सिक्योरिटी एजेंसी के बादशाह को आप खुद अपने हाथ से अवार्ड दे रहे हो, तो समझो कि आपका वो स्ट्रगल वेस्ट नहीं गया। दोस्तों, ये कहानी और ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए